हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग पे आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 का बहुत ही बढ़िया टॉपिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 का, दैट इज डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। दैट टू उसके डिटरमिनेंट के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। दैट इज फर्स्ट लेक्चर फॉर दिस वन माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स एंजॉय द डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। डियर एवरीवन, अगर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सिलेबस की तरफ, इस चैप्टर की तरफ देखा जाए तो ये डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस हम लोग अर्लियर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट इज इन द 10th स्टैंडर्ड, राइट? दैट इज क्रैमर्स रूल एंड ऑल। दैट मींस यू आर अवेयर अबाउट द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट होता क्या है वो क्लियर है आपको। तो आज के सेशन में हम लोग डिटरमिनेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय माय डियर स्टूडेंट्स। डिटरमिनेंट, so what is determinant exactly? So just arrangement of elements, that is a b c d in row and column fashion my dear students। यहाँ पे दो रो और दो कॉलम दिखाई पड़ रहा है। इज इट क्लियर टू यू? राइट, दैट मींस रो एंड कॉलम फैशन में इसको अरेंज करवा रहा हूँ। दैट इज डिटरमिनेंट। इट्स नॉट न्यू फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर अवेयर अबाउट दिस। दैट इज, इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, देन यू कैन इजीली आंसर, सर आप बोल रहे हो तो मैं लिख पा रहा हूँ एडी माइनस बीसी करके, इसका निकल गया वैल्यू डिटरमिनेंट का। राइट, जस्ट एलिमेंट्स में अरेंज करवा रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में डिटरमिनेंट क्रैमर्स रूल से हम लोगों ने सॉल्व करवाया है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स चेक माय डियर स्टूडेंट्स के अगर मुझे ये इवैल्यूएट करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब मेरे लिए ये बन गया ए बी सी डी। अब ए और डी का होगा मल्टीप्लिकेशन माइनस बी और सी। यहाँ पे जरा ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स के अगर प्लस माइनस में गफला हो जाए तो पूरी बैंड बच जाएगी। सो बेटर है कि कैलकुलेशन अच्छी तरीके से और शांति से करो। ओके, सो लेट्स चेक। यस, दैट इज 7 into 3 minus 9 into minus 4, that goes to 7 these are 21 minus minus plus, it's 36, right dear, what I'm saying? So it goes to 57. That means it's not a big deal for you to calculate, find out the value of the determinant, which already you have prepared, studied in the 10th standard, राइट? सर वो साइन कॉस टेन कॉट ट्रिगोनोमेट्री आ गया तो इंसान बोलता है सर ये मुझे चाहिए नहीं। नहीं भाई, इससे चाहिए नहीं ऐसे नहीं बोलो, इससे तो थोड़ा सा मजा ले लो इसकी। दैट इज cos थीटा, cos थीटा इनटू cos थीटा, व्हाट यू विल राइट बेटा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन कौन हो गया बेटा? sin थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस बन रहा है प्लस, एंड यू आर अवेयर अबाउट दिस वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है भाई साहब? दैट इज 1, मतलब आपका निकल गया डिटरमिनेंट का वैल्यू। That means it's not a big deal for you to find out the value of the determinant which already we have prepared in the last session. फिर अब क्या पढ़ना है सर? अब करना क्या है बेटा? अब तक जो पढ़ते आए हैं जिसका डिटरमिनेंट का, राइट, यस डियर, डिग्री जो है वो 2 है। दैट मींस जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं बेटा? 2। जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बेटा? 2। अब हमें दिखाई पड़ेगा कि डिटरमिनेंट में हमें मिल रहा है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो फिर उसे कैसे टैकल करना है, या फिर ये डिटरमिनेंट का इंप्लीमेंटेशन करके हम क्या नई चीजें पढ़ सकते हैं? मतलब शायद से वो एरिया निकालना हो ट्रायंगल का, शायद से वो कंसिस्टेंसी चेक करना हो, या फिर से क्रैमर्स रूल आपको दिखाई पड़े। यस माय डियर स्टूडेंट, फिर से वही बात नए तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हमेशा बोलता हूं कि बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ने के लिए आपको आना होगा अपने बैच में, जिस बैच का नाम है उड़ान 3.0 बैच फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। यस डियर, जिसमें मिलते हैं आपको हर एक टॉपिक पे लाइव सेशंस, कंप्लीट सिलेबस होता है, राइट, एंड एक्सेस आप कहीं पे से कर सकते हो, दैट इज मोबाइल पे से, पीसी पे से, टैबलेट पे से। हर एक सेशन के आपको रिकॉर्डेड सेशंस होता है, चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है, लाइव रिवीजन होता है, पर्सनल मेंटरशिप है, यू कैन हैव ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव टेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। आपको करना होगा प्ले स्टोर पे जाने के बाद ये इजी लर्निंग का ऐप इंस्टॉल, डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चेक माय डियर स्टूडेंट्स। और कुछ भी तकलीफ हो तो यू कैन टॉक टू अस ऑन दिस गिवन कॉन्टैक्ट नंबर माय डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय कि अब मुझे मिलने वाला है डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर निकलने वाला है 3, दैट मींस 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। सर ये 1 1 1 2 3 1 2, सर ये तो दिमाग काम नहीं करता, और ये जो लिख रहा है ना सर ये कुछ नहीं जाता। भाई देख, अच्छी तरीके से शांति से पढ़, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ में हूं, तू पूरा वीडियो देख और दोस्तों के साथ तू शेयर कर। ये तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ही बोलोगे सर ये बहुत मजा आ गया। डियर वन, हर एक डिटरमिनेंट के एलिमेंट की पोजीशन अच्छे तरीके से समझ लो। 1 1 दैट मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट ना? 1 2 दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 that is first row third column. Similarly
second row, first column. Accordingly, you are having third row, second column, 3 2 3 3, right? Total 9 elements we are having, right? जैसे उस 2 by 2 का डिटरमिनेंट का हम लोगों ने निकाला वैल्यू, दैट मीन्स ए बी सी डी देने के बाद आपने ए बी सी डी देने के बाद आपने इसका वैल्यू निकाला ए डी माइनस बी सी करके, विच इज टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। और अब यहाँ पे अगर कैलकुलेट करो, चेक करो, तो बोलेगा वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर द मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर दैट इज डिग्री 3, कि जहां पे आपको डिग्री 3 मिल रहा है, ऑर्डर 3 मिल रहा है, जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हो, तो कैसे किया जाए सर? करेंगे यार, करेंगे, मजा करेंगे, मतलब वही मिल रहा है। फिलहाल के लिए मैं जो बोल रहा हूं वो दिमाग में डालो। वी विल एक्सपांड दिस डिटरमिनेंट विद रेफरेंस टू द फर्स्ट रो। सर क्या हम अलग अलग रो या फिर अलग अलग कॉलम से एक्सपांड कर सकते हैं? डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरूर कर सकते हो, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, राइट? लेकिन एक डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जा रहा है, वो अगर अच्छी तरीके से शांति से आप मेरे साथ इस वीडियो में अभी पढ़ लो, देख लो, सोच लो, समझ लो, तो आने वाले क्वेश्चंस को आप बहुत प्यारे तरीके से टैकल कर पाओगे, राइट? सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि छोटी छोटी चीजें, बहुत टाइम क्या होता है कि ये चीजें हमें लगती है सर बहुत पका रहे यार, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बेटा इस चीज को समझो, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो, छोटी छोटी चीजें मैं आने वाले टाइम में बताने वाला हूं, उस चीजों को ध्यान में रखो, डैम श्योर आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उन्हीं चीजों को अगर आप मिस कर देते हो, तो बेटा दिखने के लिए आसान लगने वाला टॉपिक बाद में आपके लिए बन जाएगी तकलीफ, राइट? सो लेट्स चेक। आई एम गोइंग टू एक्सपांड दिस डिटरमिनेंट विद रेफरेंस टू द फर्स्ट वन। आगे बढ़ने से पहले मैं बोलने वाला हूं, पहला एलिमेंट मैं एज इट इज उठाने वाला हूं, दूसरा एलिमेंट मैं माइनस उठाने वाला हूं, तीसरा एलिमेंट मैं प्लस उठाने वाला हूं। एज इट इज माइनस प्लस। सर क्यों सर, आप बोल रहे हो और हम ध्यान में रख ले? नहीं बेटा, इसका रेफरेंस ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये जैसे वक्त बताएगा आगे वाले वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों किया है, राइट? इजीली विल अंडरस्टैंड। सो फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूं कि वो एलिमेंट एज इट इज लेना है, राइट? सो आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज। जैसे वो एज इट इज एलिमेंट मैंने ले लिया, भाई साहब मैंने क्या कर दिया, ये एलिमेंट उठाया ना। सर आपने यहाँ पे माइनस है इसके लिए माइनस उठा रहे हो क्या? सर यहाँ पे प्लस है इसके लिए नहीं, नहीं बेटा, नहीं, नहीं। माइनस आ रहा है तो उसको फिर से हम लोग माइनस बना देंगे ना, टेंशन क्यों कर रहा है? ये एलिमेंट उठा लिया तो उस रो और उस कॉलम को हमें करना होगा स्प्लिट, और आपको बन गया ये वाला 2 by 2 वाला डिटरमिनेंट, राइट बेटा? दैट इज 1 minus 2 3 minus 1। दूसरा एलिमेंट लेना होगा माइनस, वो रो वो कॉलम स्किप हो गया, तो आपके पास डिटरमिनेंट क्या बचा रे? 1 minus 2 2 minus 1। ओके, 1 minus 2 2 minus 1। तीसरा एलिमेंट एज इट इज उठा लिया मैंने। ओके, चेक 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 चेक, वो कॉलम स्किप, तो मुझे बन गया 1 1 2 3 1 1 2 3। अब मुझे बोल बेटा, क्या तूने 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? हाँ यार, पढ़ तो लिया है तुझे, तकलीफ तो बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज 3 इन ब्रैकेट 1 into 1, दैट इज -1, राइट ना बेटा? इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेगा ना, गफला नहीं कर, जल्दी नहीं कर। माइनस माइनस बन गया प्लस, 3 2 6। आई डोंट थिंक सो कि अभी मैं जो लिखवा रहा हूं उसमें कुछ तकलीफ जाएगी, आपको समझ रहा है, राइट? दैट इज 2 2 4। ओके, प्लस 5, दैट इज 3 minus 2। डिटरमिनेंट को मैंने सॉल्व कर दिया, अब निकालना होगा शांति से, राइट? यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया। 5 3 कितना हो गया बेटा? 15। ओके, यस, चेक 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 चेक। प्लस यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 3 4 3 12। ओके, प्लस यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 1, राइट? सो 5 into 1 कितना हो गया तेरा बेटा? 5। यू आर गेटिंग बेटा व्हाट आई एम सेइंग? शांति से चल, आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। मेरा बोलना इतना ही बेटा कि चीजों को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, चीजों को आप अच्छी तरीके से सोच समझ के लिख रहे हो, तो ये तकलीफ की बात नहीं देगी। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आप अगर अच्छी तरीके से नहीं समझ रहे हो, तो डैम श्योर ये चीजें आपको तकलीफ देगी। फिर से रिपीट करवा रहा हूं, आई एम सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, आई एम सॉल्विंग वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। समझ में आ रहा है, राइट बेटा? यस। सो ये वाला निकाला हम लोगों ने, उसका वैल्यू क्या निकला? वैल्यू। सर लेकिन वैल्यू बदल के आती है, प्लस माइनस में आता है, तो मेरे से गफला हो जाता है। नहीं बेटा, शांति से सॉल्व कर, तो आराम से सॉल्व कर पाएगा। 15 plus 5 दैट इज 20, 20 plus 12 that is 32। This is the value of determinant, okay dear? Yes beta। So let's start and let's enjoy the exercise बेटा। ये माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, करना जरूरी है, लेकिन
ये एक्सप्लेन करने से अच्छा हम लोग सीधा एग्जाम्पल की तरफ चले जाएंगे, तो डरने की बात होगी ही नहीं। दैट मीन्स एक्सरसाइज 4.1 की तरफ ध्यान दो, बहुत ही छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक्सरसाइज है आपके लिए। सो जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। यस डियर। सो फर्स्ट वन डिटरमिनेंट आपने कंसिडर किया, कौन सा रे? दैट इज 2 माइनस 4 7 माइनस 15। ये 2/2 का डिटरमिनेंट आप जा रहे हो करने सॉल्व। दैट इज 2 इंटू माइनस 15 माइनस 7 इंटू माइनस 4। सर आप क्यों करवा रहे हो, इसको ब्रैकेट नहीं दिया, इसको ब्रैकेट नहीं दिया? ऐसे कुछ नहीं है बेटा, एज यू विश, राइट? दैट इज माइनस 30, माइनस माइनस बन रहा है प्लस, 7 4 जा 28, इट गोज टू माइनस 2। आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकला माइनस 2। इट्स टू सिंपल थिंग बेटा, इट्स टू सिंपल थिंग। शांति से आ रहा सर, ये आया अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको तो लेके आगे बढ़ना ही है, उसको क्यों भूलना है? हमें पता है व्हाट इज आई, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? सो लेट्स डील विद इट, राइट? सो दूसरा वाला एलिमेंट दैट इज 2i 3 4 माइनस आई, गो फॉर द सेम मल्टीप्लिकेशन। हमारे लिए तो क्या है, वैल्यू बदल जाए, लेकिन दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है, एडी माइनस बीसी करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज 2i into minus i, दैट इज minus 2i square, minus 4 3 12। सर ऐसे ज्यादा करके स्किप कर रहे हो आप, तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? यस डियर, जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना भी मत स्किप करो कि आपके कैलकुलेशन में गफला हो जाए। ओके, आप चाहो तो और एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो, बढ़ा दो यार, तकलीफ क्या है? डरना मना है। दैट इज 2i इंटू माइनस आई माइनस 4 इंटू 3, राइट? ठीक है भाई, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस चला गया, माइनस 1 चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 माइनस 12 दैट इज माइनस 10 करके आपका आंसर निकल आया। किसके वास्ते? सेकंड वाले डिटरमिनेंट के वास्ते, जिसका ऑर्डर है 2, दैट इज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अभी चेक करते हैं कि भाई सर हमें ये थर्ड वाला दिखाई पड़ रहा है, सर थर्ड वाले के बारे में क्या बात करोगे सर? यस डियर, करेंगे ना, थर्ड वाले के बारे में बात सॉल्व करेंगे ना, लेकिन जो मैंने बोला था राइट, वैसे ही करना है। यार ये वाला कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है, नहीं यार ये तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। यस डियर, क्या वो वही डिटरमिनेंट है, क्या वही वही है, राइट? हाँ सर वही है, वही है, तो वही है, तो उसकी वैल्यू देखते हैं सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है। थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होके आपके सामने आई रहेगी शायद से। चल डियर, मैंने क्या करवाया, मैं उठाऊंगा पहला वाला एलिमेंट, बाद में वो रो कॉलम स्किप, दूसरा वाला एलिमेंट माइनस वो रो कॉलम स्किप, बाद में तीसरा एलिमेंट रो कॉलम स्किप, राइट? ऐसे करके मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। दैट इज फर्स्ट एलिमेंट रो कॉलम स्किप, दैट इज ये स्किप होने के बाद आपको मिला 1 माइनस 2 3 1, माइनस माइनस 4 रो कॉलम स्किप, दैट इज 1 माइनस 2, दैट इज 2 1 करके, प्लस तीसरा वाला 5 रो कॉलम स्किप करना होगा भाई साहब आपको, 1 1 2 3, और आप इसको सॉल्विंग करने के बाद आंसर निकाल रहे हो 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस बन गया प्लस, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4, 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस बन गया प्लस, 2 2 4 प्लस 5 3 माइनस 2। Go for carefully calculation, 6 plus 1 7 7 3 21, okay, plus 4 plus 1 5 5 4 20, you are getting beta, plus plus yes 3 2 minus 2 ये बन गया 1, 5 into 1 कितना निकल रहा है बेटा 5। go for the calculation, go for the calculation, 20 plus 5 25, 25 में आप ऐड करवा रहे हो 21, दैट इज 46 करके आपका इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल के आ रहा है। मतलब सॉल्विंग करना कुछ टफ नहीं है, डरावना भी नहीं है, डरना मना है, डरना मना है, इसको एंजॉय करना सीखो। मतलब क्या होता है बेटा कि शायद से इसी दिए गए इक्वेशन में वो क्या करेंगे, वो आपसे एक्स का वैल्यू देने के बाद, एक्स का वैल्यू देने के बाद क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे कि मुझे क्या करके बताओ, आप मुझे फिर इससे वो वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, राइट? क्लियर? तो जरा थोड़ा शांति से ऑब्जर्वेशन करो, चेक करो, अगर आपको लगता है कि सर मुझे नहीं समझ रहा है, सो आई एम देयर, मैं यहीं पे खड़ा हूं आपके साथ में, आप मेरे से बात कर सकते हो, राइट? यस, गेटिंग बेटा? डिटरमिनेंट मैट्रिसेस बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ओके, जिसको आपको करना होगा एंजॉय, एंजॉय।
लेकिन वो कैसे करना है, क्या करना है, इससे डरना नहीं है। गिव मी मिनट फॉर द टेक्निकल इशू, वही सॉल्व करवा के मैं आपके सामने आपके साथ में ही हूँ। बेटा डिटरमिनेंट मैट्रिसेस अभी फिलहाल के लिए आपको पकाऊ चैप्टर या फिर बहुत लेंदी चैप्टर या फिर बहुत बड़ा चैप्टर ऐसे शायद से लगता हो, लेकिन ये चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में बहुत मायने रखता है। इट्स टू इंपॉर्टेंट फॉर 12 पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि अगर आप सोचो किसके बारे में, 12 पॉइंट ऑफ के बारे में, तो बेटा उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। ठीक है, ठीक है। यस सर, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोल दी, अरे मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। हमारे दिमाग में तो कंसेप्ट क्लियर है ना, क्या कंसेप्ट क्लियर है, ये है मेरा ए बी सी डी, दोनों का होगा मल्टीप्लीकेशन ए डी माइनस बी सी। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इनटू, पिंटू ध्यान दे दे क्या है वैल्यूज, वरना माइनस वन प्लस में गफला हो जाएगा, राइट, और तेरे मार्क्स जो कॉन्फिडेंटली लगते हैं वो निकल जाएंगे। सो बेटर है कि आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। यस डियर, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। मतलब अभी दोनों में से मैं एक्स प्लस वन मुझे कॉमन दिखाई पड़ रहा है, वो मैं निकाल रहा हूँ बाहर। तो एक्स माइनस वन मैंने बाहर निकाल दिया। एक्स माइनस वन बाहर निकालने के बाद मेरे पास क्या बचा रे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये पहले वाली टर्म में बचा, और माइनस एक्स माइनस वन, ये मेरा माइनस एक्स, यही यही टर्म बच गया ना, एक्स प्लस वन तो निकल गया ना। तो पहला माइनस होगा और दूसरा होगा प्लस। ओके, यस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, माइनस वन प्लस वन जीरो हो रहा है, एक्स और एक्स माइनस टू एक्स हो रहा है, दैट इज एक्स माइनस वन। शांति से आगे बढ़ो यार, डरो नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, देखा जाए तो वैसे आगे वाले टर्म में से मैं क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूँ रे, मैं निकाल सकता हूँ एक्स को कॉमन निकाल सकता हूँ, बचा एक्स माइनस टू। अब तो आपको तो पता है कि मेरे पास यहाँ पे तीन फैक्टर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे जीरो है, मतलब इस x को आप जीरो बोलो, पहले फैक्टर को जीरो बोलो, या फिर इस फैक्टर को जीरो बोला, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दैट इज x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब x का आपका वैल्यू निकलते आ रहा है वन, मतलब x की आपके पास वैल्यू कितनी निकली, तीन वैल्यूज आप कैलकुलेट कर चुके डियर। ओके बेटा, सो इट्स एन रिक्वेस्ट, शांति से आगे बढ़ो, डरना मना है, बिल्कुल भी डरना मना है। चीजें घूम फिर के आपके पास अलग नजरिए से आने चालू हो जाए। देख मैंने पहले ही बोला कि एक डिटरमिनेंट सॉल्व करवा के बताया, दो डिटरमिनेंट सॉल्व करवा के बोला, राइट ना। अब क्या बनेगा, मतलब तेरे दिमाग में तो कंसेप्ट क्लियर आ गया ना कि मुझे पहला एलिमेंट उठाना है, वो रो वो कॉलम स्किप करनी है, और ये मेरे लिए डिटरमिनेंट बन गया। फिर दूसरा एलिमेंट को माइनस लेना है, उसका रो और कॉलम स्किप हो गया, तो ये मेरे लिए डिटरमिनेंट बन गया। तीसरा एलिमेंट उठाना है, वो रो कॉलम स्किप हो गया। अब ये क्या बोल रहा हूं, मैंने तो बोल दिया यार, लेकिन सॉल्व किसे करना है, सॉल्व तो एट द एंड तुझे ही करना है। मैं तेरी कुछ हेल्प कर सकता हूँ इस चीजों में, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द ओनली मास्टर की फॉर योर सक्सेस माय डियर स्टूडेंट्स। सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि प्लीज इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करो और इसका वैल्यू निकालो। आपके लिए मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस टू मिल रहा है, ये इसका सोल्यूशन है जो कि मैं आपके लिए रख रहा हूँ होमवर्क के लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लो यार, कितना वो वीडियो देख के समझ में आया, नहीं समझ में आया, आपको भी समझ में आ जाएगा, राइट। इतना तो बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस। अब बात बनी सर माइनस एंड कोफैक्टर के बारे में, सर बात करते हैं, सर करेंगे यार जरूर, माइनस और कोफैक्टर के बारे में बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्या होता है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद माइनर्स और कोफैक्टर्स को लेके आपको अच्छा खासा 3 से 4 मार्क के लिए सवाल भी पूछा जाता है भाई साहब, समझ में आ रहा है। उसी के साथ में आपको पढ़ना भी होता है। ओके, सो लेट्स चेक कि हमें माइनर्स किसे बोलना होता है या फिर कोफैक्टर्स किसे बोलना होता है। बहुत ही प्यारा सवाल है, मैं 2x2 के लिए सॉल्व कर देता हूँ, 3x3 का भी सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। when I'm saying कि ऑर्डर इज डिटरमिनेंट का राइट कितना है, 2 है, दैट इज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अगर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आपके हाथ में है तो आपके पास कितने एलिमेंट्स है, आपके पास 4 एलिमेंट्स है। उन चारों एलिमेंट्स के लिए आप फाइंड आउट करना पसंद करोगे, क्या फाइंड आउट करना पसंद करोगे, हर एक के लिए माइनस, हर एक के लिए कोफैक्टर्स, राइट। तो माइनस 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 तो मैं बोल देता हूं कैपिटल वाला जो आ जाएगा वो माइनस करके रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल एम से, राइट। कैपिटल सी जो आ जाएगा उस सी से क्या बोल देंगे हम लोग, को फैक्टर्स बोल देंगे, और स्मॉल एलिमेंट से जो लिखवाते हैं उसको हम लोग एलिमेंट बोल देंगे। क्या तकलीफ है यार, वही को लेके याद में पढ़ेंगे, बहुत से टेक्स्ट बुक में या फिर डाइजेस्ट में आप अलग अलग इस रिप्रेजेंटेशन इसका देखोगे, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन साथ में लो, एक ही साथ में उस हाथ को मतलब उस एलिमेंट को पकड़ रहे हो तो उसी जगह पे उसे फाइंड अप करो और आगे बढ़ो बेटा, ठीक है। यस, सो फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट, गो फॉर द सॉल्विंग, गो फॉर द सॉल्विंग माय डियर स्टूडेंट्स, चेक। सो अगर मैं बोलूं A11
एलिमेंट कौन सा है भाई साहब? तो आप बोलोगे सर 2। मतलब क्या सर? 1 1 मतलब क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है सर, इसका मुझे क्या निकालना है? इसका मुझे निकालना है माइनोर M11। इसी का मुझे निकालना है कोफैक्टर M12। सर क्या यही चीज हमें रिपीट करनी होगी आने वाले एलिमेंट्स के लिए? यस माय डियर स्टूडेंट। सो इसीलिए बोल रहा हूं ना कि एक दो एग्जांपल हर एक टॉपिक में से आप अच्छी तरीके से पढ़ लो, सो इट विल बी गुड फॉर यू कि आप बाकी आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। और खाली देखने से नहीं होता यार, देखने से वीडियो देख लिया आपका मैथ्स का प्रिपरेशन हो गया, ऐसे नहीं होता। टेक दिस क्वेश्चन, राइट ऑन द क्वेश्चन पेपर और या फिर नोटबुक, टेक्स्ट बुक, राइट ना, और उसी के ऊपर सॉल्व कर लो यार, रफ नोटबुक भी कर लिया तो भी चलेगा। ओके ठीक है यार, चल भाई माइनस किसे बोलेंगे? चल ध्यान दे दे, कोफैक्टर्स किसे बोलेंगे? ध्यान दे दे। अब मैंने इस एलिमेंट का माइनस निकालना है, तो मैंने बेटा वो रो वो कॉलम को करना होगा स्किप। तो मेरे बच गया 7, तो 7 मेरे लिए बनेगा माइनस। ओके क्लियर? ठीक है। अब कैसे बनेगा? कोफैक्टर निकालने के लिए -1 टू पावर, आपके पास जो वैल्यू है ना 1 2 1 1 जो कुछ वैल्यू दी जा रही है ना, वो वैल्यू आपको उठानी पड़ेगी, राइट। ये क्या होता है भाई साहब? ये तो आईजे है ना, याद आया कुछ? आईजे, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। ठीक है भाई, दोनों की एडिशन कर लो, 1 + 1। ठीक है, हैव पेशेंस, समझ जाएगा, डोंट गेट पैनिक। यहाँ पे देखो अगर -1 की पावर इवन निकल रही है तो आप उसका आंसर उठाओगे 1। अगर -1 की पावर निकल रही है ऑड तो आप उसका आंसर उठाओगे -1। रिपीट, यहाँ पे -1 की पावर अगर इवन निकल रही है, ये पावर इवन निकल रही है तो उसको आप 1 पकड़ोगे, उसका ऑड निकल रही है तो उसकी पावर आप -1 पकड़ोगे, राइट। वही दैट्स एक छोटा सा चेंज आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे इवन ऑड जा रहा है तो 1 ही उठाऊंगा, और M11 तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। मतलब आपको C11 मिला भाई साहब क्या रे? 7, जो आपको रिक्वायर्ड था। उसी हिसाब से, उसी तरीके से आपको बचे हुए 4 एलिमेंट के लिए निकालना पड़ेगा। फटाफट ध्यान दे दो, A12 आपका एलिमेंट कौन रहा है बेटा? -3। उसी का निकालना होगा आपको माइनोर M12, दैट इज ये वाला एलिमेंट जो है ना, उसको कर देंगे हम लोग स्किप, तो आपको आंसर मिलने वाला है 4। ओके, मुझे निकालना होगा C12 निकालने के लिए मैं निकालूंगा -1 रेज टू 1 + 2। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना, उसका जो पोजीशन पकड़ रहे हो ना, उस पोजीशन का करना होगा एडिशन इनटू M12, राइट। और जा रहा है भाई, और जा रहा है भाई, और जा रहा है, यस दैट मींस और जा रहा है, तो इसको मुझे लेना होगा -1 इनटू पिंटू, ध्यान दे दे। चल बेटा तेरा आंसर निकल के आया -4। मतलब ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे फर्क गिरेगा यार, प्लस माइनस में ही फर्क गिरेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। दो एलिमेंट्स आपने निकाल लिए। सिमिलरली आपको निकालना होगा तीसरा एलिमेंट, दैट इज A21, आपके पास दिया गया है 4। A21 ऑलरेडी आपके पास एलिमेंट है 4, उसी को करना होगा स्किप, आपको मिल जाएगा माइनोर M21 इज इक्वल टू 4। बहुत ज्यादा इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी है, डरना मना है, राइट। -1 रेज टू 2 + 1 द इनटू M21। ओके, सो ऑड पावर निकलते आ रहा है तो मैं -1 दे रहा हूं, आपने निकाला है ऑलरेडी, दैट इज ये बन गया आपका -4 कौन C21, ये भी आपकी तीसरा एलिमेंट का भी निकल गया। सिमिलरली आपको क्या करना है बेटा? फोर्थ एलिमेंट के लिए A22, जो कि एलिमेंट आपके निकल रहा है 7 एलिमेंट A22, राइट। उसी एलिमेंट को करना होगा स्किप, आपके लिए निकला -2, दैट इज M22, आप निकल पाए 2, राइट। उसी का निकालना होगा कोफैक्टर C222 -1 रेज टू 2 + 2, चेक करो चेक करो चेक करो, इनटू M22। डियर एवरीवन चेक करना, अगर पावर ऑड जा रहा है तो -1, इवन जा रहा है तो 1, राइट। तो 4 गया तो इवन, तो इनटू निकल गया 2, 1 × 2 आपका आंसर निकल रहा है 2। इसी तरीके से आपने आराम से 4 माइनस और कोफैक्टर्स आपने निकाल लिए। अब बहुत से लोगों को जरा अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आता रहेगा कि सर आपने यहाँ पे कैलकुलेट करते वक्त पहला एलिमेंट एज इट इज लिया, दूसरा एलिमेंट को माइनस लिया, तीसरा एलिमेंट को आपने क्या किया रे? एज इट इज लिया। भाई इसका पोजीशन चेक कर रहे, पोजीशन बोल इसका 1 1 1 1 मतलब क्या हो गया? 1 + 1, राइट ना, इवन इवन -1 रेज टू 1 + 1 ना, राइट ना, इवन ना, इवन तो क्या आ गया 1 ना, इसलिए तो मैंने एलिमेंट एज इट इज उठाया, राइट। इस पोजीशन का दूसरे वाले एलिमेंट का पोजीशन चेक कर रहे, 1 2 1 2 1 2 मतलब 1 + 2 1 + 2 हो गया कितना रे? 3। तो पावर ऑड निकलते जा रहा है तो आपको लेना होगा माइनस, इसकी वजह से वो माइनस आया। तीसरा एलिमेंट चेक कर रहे, तीसरा एलिमेंट कौन सा आपके पास? 1 3 पोजीशन वाला, 1 + 3 निकल गया 4, इवन निकल गया, इसलिए वो एज इट इज उठाया। मत बल इसी डिटरमिनेंट को आप कोई भी रो से एक्सपांड कर सकते हो, कोई भी कॉलम से एक्सपांड कर सकते हो, डरना मना है बेटा, डरना मना है, प्लीज फोकस कर लो बेटा। ये आपने निकाला माइनस और कोफैक्टर, जो आप निकाले किसके वास्ते यार? 2/2। सिमिलरली हमें निकालना होगा 3/3 के लिए, प्लीज इट्स एन रिक्वेस्ट,
अच्छी तरीके से शांति से पढ़ो, क्योंकि 12th में जाने के बाद मैट्रिसेस नाम का जो पहला चैप्टर जाएगा उसका इनवर्स निकालते वक्त आपको इस माइनस और कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप फाइंड आउट कर पाओगे एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाद इनवर्स, लेकिन अभी नहीं। कहां पे? 12th स्टैंडर्ड में। सो 12 पॉइंट ऑफ व्यू खाली ये माइनर एंड कोफैक्टर टॉपिक इंपॉर्टेंट जाएगा। ओके, पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी को पढ़ो, बाकी जो मैनिपुलेशन है उसकी जरूरत नहीं गिरेगी। वो रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप तो बाद में पढ़ सकते हो 12th स्टैंडर्ड में, इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन फिलहाल के लिए राइट इनको ध्यान देना जरूरी पड़ेगा। सो हम जाते हैं सॉल्विंग करने, किसके लिए रे? किसके लिए जाते हैं बेटा हम लोग? दैट इज 3/3 का डिटरमिनेंट करने जाता है सॉल्व। ओके, जिसको बोला गया फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स। मतलब यही वीडियो कंटिन्यू करने के बाद आप मुझे 2 मिनट के बाद में बोलेंगे सर अभी ये ना मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया, सर आप रोक दो सर, बाकी बचे हुए एलिमेंट हम खुद से फाइंड आउट करेंगे, इतना विश्वास है सर हमें। राइट डियर? ओके, हाँ बेटा, अगर चाहो तो आपको कोफैक्टर्स के जो कुछ चाहिए एलिमेंट्स का आंसर चाहिए तो भी आप क्रॉस चेक करवा के बोल सकते हो। ठीक है, मैं तो हमेशा बोलता हूं बेटा, इजी लर्निंग एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे नाम का इजी लर्निंग नहीं यार, इजी लर्निंग, इजी, अच्छी से शांति से पढ़ सकते हो पूरा डिटेल में। डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक अवेलेबल है। फिर भी आपके लिए बताना चाहूंगा कि इस प्यारे से बैच में, उड़ान 3.0 बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है? दैट इज लाइव क्लासेस मिल रहा है, दैट इज कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी, मतलब क्या यार, मोबाइल पे से, पीसी पे से या फिर टैबलेट पे से, आपके पास जो अवेलेबल है अकॉर्डिंगली यू कैन रीड और टेक द लेसन सेशंस। ओके, अगर गलती से कुछ सेशन मिस हो जाए तो आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। हर एक चैप्टर के लिए डाउट डेडिकेटेडली डाउट क्लियरिंग सेशन है। यहाँ पे देखो बेटा, आप मेरे से बात नहीं कर पाते, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसीलिए आपकी तकलीफें आपके पास ही रह जाती है। राइट, आप मेरे से बात नहीं कर पाते, इट्स बेटर चांस कि आप मेरे से बात कर सकते हो डाउट क्लियरिंग सेशन में। लाइव रिवीजन मिलता है हर एक एग्जाम के पहले, पर्सनल मेंटरशिप है बेटा, स्पेशली आपको ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों तरीके के टेस्ट अवेलेबल है। उसके लिए करना क्या होगा? आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद करना होगा इजी लर्निंग का ये बहुत ही बढ़िया आप इंस्टॉल, राइट, और आप जुड़ जाओगे अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से। यस, कुछ भी तकलीफ है तो बेटा ये नोट डाउन कर लो, ये नंबर्स बिंदास कॉल कर लेना यार, ताकि आपको जो कुछ तकलीफ है वो इससे सॉल्व हो जाएंगी। इज इट क्लियर? सो आई एम वेटिंग फॉर यू इन दिस बहुत ही बढ़िया स्पेशल बैच, दैट इज उड़ान 3.0। डियर एवरीवन, अगर अभी हम लोग सोचे किसके बारे में, यस के इसका मुझे 3/3 का माइनस एंड डिटरमिनेंट निकालना है, सर फिर ये भी टफ जाएगा क्या? नहीं बेटा, सिमिलरली है। कितना एलिमेंट्स है यहाँ पे? अगर देखो तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, राइट, दैट मींस टोटल 9 एलिमेंट्स आर देयर। सो भाई हर कोई एलिमेंट के लिए आप निकाल रहे हो माइनस, हर एक एलिमेंट के लिए आप निकाल रहे हो कोफैक्टर्स, करके आप बढ़ रहे हो आगे, राइट। सो इसी बहुत से इसमें क्या होता है, माइनस 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 सॉल्व कर लो, कोफैक्टर 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 सॉल्व कर लो, राइट ना। आपको लगता है सर मुझे नहीं लिखना है A11, मत लिखो, लेकिन क्या होता है फिर गलती से जल्दबाजी में आप एलिमेंट को बोल देते हो माइनर, या फिर माइनर को बोल देते हो कोफैक्टर। सो बेटर है कि जो मैंने जो प्रोसीजर बोला उसी को आप फॉलो करो, तो आप उसको एंजॉय भी करो। ओके, सो लेट्स चेक अगर मैं बोलूं इस दिए गए डिटरमिनेंट के बारे में, राइट, क्या क्या निकालना है आपको, पहले सोच लो। M11, राइट, M12, M13, राइट ना, M22, M22, पहले 21 निकलेगा, पहले 21, M22, M23, राइट। आगे जाके क्या निकलेगा बेटा उसके वास्ते देखेंगे बेटा, राइट। M31, M32, M33। फटाफट चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। चल बेटा, ये वाला एलिमेंट, पहला वाला एलिमेंट रो कॉलम स्किप, मिल गया ये वाला डिटरमिनेंट, उठा के पटक देते हैं M11 के लिए, दैट इज 2 - 1 7 2। इट्स नॉट अ बिग डील, सबको सॉल्विंग के लिए आ रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी को सॉल्विंग के नहीं आ रहा है। ऑल ऑफ या अटेम्प्टेड 10 स्टैंडर्ड, राइट। रो कॉलम के बारे में सोचो, 1 2 1 2 मतलब ये वाला एलिमेंट, रो कॉलम स्किप। चल बेटा बोल क्या बन गया, 1 - 1 5 2, राइट, दैट इज 1 - 1 5 2। अगर आप एक साथ एक ही जगह पे सॉल्व करना चाह रहे हो तो भी चलेगा, आप बोल रहे हो मुझे नहीं करना है सर, मुझे अलग अलग सेपरेटली पहले सभी माइनस निकालने बाद में कोफैक्टर्स निकालने, चॉइस इज योर्स। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जैसे आप सॉल्विंग करते जाओगे आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चीजें समझती जाएगी बेटा। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप कर दो बेटा, 1 2 5 7, राइट, 1 2 5 7। अच्छी तरीके से लिखो बेटा, जल्दी नहीं करो, डरना मना है, राइट।
M21 मतलब ये वाला एलिमेंट रो कॉलम स्किप कर दिया भाई 1372 राइट -1372 M22 second column 2357 2352 2352 2352 राइट ओके चेक करो 2 3 निकालने के लिए बोल दिया 2 3 निकालने के लिए बोल दिया 2 3 एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो ना सीधा सीधा उसके ऊपर एक हाथ रख के उंगली रख के उसको वाइंड अप करो बेटा टेंशन नहीं करो 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम ये हो गया स्किप 2 - 1 5 7 राइट दैट इज 2 - 1 5 7 अगर ये M31 के बारे में सोचो तो बोलो क्या करोगे बेटा बोल चल M31 31 मतलब ये वाला एलिमेंट स्किप हो गया राइट ना 31 मतलब ये वाला एलिमेंट ना तो उसकी रो उसकी कॉलम स्किप हो गई तो क्या क्या बच गया बेटा आपके पास दैट इज -1 3 दैट इज 2 - 1 M32 राइट मतलब सॉल्व करने की तकलीफ की बात नहीं है आराम से कर पाओगे आराम से बिल्कुल भी नहीं तकलीफ 3 2 बहुत से लोगों को यार लगेगा सर ये तो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा यार प्यारा है हाँ टेंशन नहीं करने का दोस्तों के साथ शेयर करने का क्लियर राइट 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप कर दिया 2 3 1 - 1 ओके फिर बाद में कौन आया रे बेटा बोल चल दैट इज 3 3 3 ओके इस 3 3 के बारे में बात कर बेटा क्या करना चाह रहा है तू देख तो यस थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 - 1 1 2 चल भाई साहब अब हर एक के लिए शांति से सॉल्विंग स्टार्ट कर है कि नहीं डरना मना है डरना मना है ओके तूने माइनस निकाल के कैलकुलेशन करना चालू कर राइट माइनस तो निकल गए चल बेटा बोल दे क्या क्या फटाफट कैलकुलेशन आ रहा है अभी यस डियर 2 टू जा 4 प्लस 7 राइट दैट इज 11 ठीक है इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा बोल चल जगह पे खत्म कर दे इस चीज को दैट इज -1 raised to 1 + 1 into M11 राइट दैट इज 11 आ रहा है या E1 जा रहा है तो 1 into 11 आपका आंसर जा रहा है 11 C11 चल बेटा M12 के बारे में बात कर दे दैट इज 2 + 5 दैट इज 7 यस ये तो निकला माइनर तुझे चाहिए कोफैक्टर 1 2 दैट इज -1 raised to 1 + 2 समझ रहे हो ना इंटू 1 1 2 ये जो चीज यहाँ पे आई जे करके निकल में आ रही है ना उसी को बेटा लेके आओ यहाँ पे एडिशन कर ठीक चल और निकल गया -1 जल्दबाजी में टेंशन मत कर आंसर को गफला मत कर राइट जल्दबाजी में मत जा कैलकुलेशन में मत भाग राइट 7 -10 आपका आंसर निकल गया -3 राइट ना 1 into 7 7 5 into 2 दैट इज 10 बट माइनस आ गया तो -3 आ गया चल बेटा आपको निकालना होगा C13 मतलब -1 raised to 1 + 3 into M13 राइट दैट इज इवन है तो +1 जाएगा 1 into -3 आपका आंसर -3 जा रहा है C13 ठीक है चल बेटा 21 के बारे में बात कर 21 के बारे में दैट इज -2 -7 3 21 दैट इज -20 इसी के कोफैक्टर के बारे में बात कर 21 दैट इज -1 raised to 2 + 1 into M21 राइट यस दैट इज ऑड जा रहा है -1 -23 राइट ना सो आपका आंसर जा रहा है 23 C21 ओके 2 2 बोल बेटा क्या निकला रे 4 5 3 15 राइट सो इट गोज टू -11 राइट C22 बोल दिया तो -1 raised to इनकी दोनों की एडिशन 2 + 2 into M22 दैट इज इवन जा रहा है पावर जा रहा है आपका 1 अब बहुत से लोग बोलेंगे सर 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 रुक जाओ सर मैं तो करवा लूंगा आप क्यों इतना तकलीफ उठा रहे हो राइट बेटा दैट इज -11 आपका आंसर जा रहा है -11 C22 राइट 7 टू कितना निकल रहा है रे 7 to the 14 minus plus 5 it goes to 90 that is C23 कैसे निकल रहा है C23 that is -1 raised to 2 + 3 into M23 राइट ये कितना निकल गया 8 तो आ गया -1 इंटू कितना आ गया 19 आपका आंसर बन गया -90
मतलब बिल्कुल भी डरावना नहीं है, शांति से आराम से कैलकुलेट कर, तू आराम से कैलकुलेट कर पाएगा। 3 टू 6 आंसर निकला -5, इसी का निकालना होगा को फैक्टर 3 1 दैट इज -1 रेज टू 3 प्लस 1 बन गया E1, E1 है तो 1 एज इट इज आंसर -5 इनटू एफ इनटू जल्दबाजी मत कर, दैट इज -5 राइट। ठीक है, 3 2 के लिए आपको करना होगा कैलकुलेशन, दैट इज -2 -3 दैट इज -5 -5 तो M32 निकला, लेकिन C32 आपके लिए क्या निकला, C23 निकालने के लिए आपको निकलना पड़ा -1 रेज टू 3 प्लस 2 राइट इनटू M32 क्लियर। तो आपने लिखवाया 1, आपको आंसर मिला -5, दैट मींस -5 करके आप आंसर निकल आया C23 के लिए। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं, दैट इज 2 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस प्लस 1 निकल गया आंसर 5 M निकल गया। अब निकला कोफैक्टर C33 कैसे निकलेगा, -1 रेज टू 3 प्लस 3 इंटू M33। थोड़ा फास्ट लिख पा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, वरना टाइम वेस्ट करने में मतलब नहीं है, राइट। ओके, सो अब इवन आ रहा है तो 1 इंटू 5 आपका आंसर निकल रहा है 5 C33 निकल गए। भाई इन्हीं चीजों के लिए अगर आपको कोई बोल दे कि मैं आपको 3 से 4 मार्क देने के लिए रेडी हूं, तो आप क्यों नहीं निकालो यार, है कि नहीं, राइट। गेटिंग बेटा, सो इट गोes to 11 that is -7 -3 23 -20 23 that is -11 बाद में आपका निकला 19 राइट, बाद में आपका निकला -5 3 2 -3 2 3 -5 और ये निकला 5 क्लियर। होप एवरीथिंग इज क्लियर, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं। आखिरी वाले सवाल को अगर प्यारे से नन्हे से मुन्ने से तरीके से देख लो तो मैं होमवर्क रखने वाला हूं। क्यों, तो देखो, क्योंकि ये देखो सर क्या है ये, नहीं भाई साहब रुक, टेंशन मत ले, चेक कर। वहां पे बोला गया इवैल्यूएट ए एंड आल्सो फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट इन द सेकंड रो ऑफ द डिटरमिनेंट। भाई सेकंड रो ऑफ द डिटरमिनेंट बोला गया तो इसी के निकालो ना यार, पूरे के क्यों निकाल रहे हो, है कि नहीं। और ये वेरीफाई भी करने के लिए बोल रहा हूं, अगर ये निकालने के लिए तो ये तो वेरीफाई कर आराम से आप कर सकते हो ना, क्योंकि यार अवेयर विद द माइनस एंड कोफैक्टर, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, सेकंड रो को रेफरेंस लेके लिखना पड़ेगा, राइट। सेकंड रो से मैं इवैल्यूएट करना पसंद करता हूँ इसको, सेकंड रो। तो बेटा ये पहला वाला एलिमेंट उठाओगे आप, यस व्हाट यू विल राइट बेटा 6 6 क्या है बेटा, यहाँ पे एलिमेंट का पोजीशन क्या जा रहा है, बोल रहे बेटा 2 1, मतलब ये ऑड जा रहा है, तो भाई इसको हम पढ़ना पड़ेगा माइनस, राइट। गेटिंग और नॉट बेटा, और उसका डिटरमिनेंट उठाना पड़ेगा वो कॉलम्स की, राइट। दैट इज 3 5 -3 5 5 -7 -3 5 5 -7 प्लस 0। सर क्यूब आप क्यों डिसाइड कर रहे हो प्लस या माइनस है, देखना बेटा पोजीशन क्या है, 2 2 2 2 कौन जा रही है, 2 प्लस 2 इवन इवन जा रही है, तो एलिमेंट एज इट इज जाएगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है। 0 एलिमेंट लेने के बाद वो स्किप होने के बाद क्या मिलेगा, 2 5 1 -7। सर 0 ही है, बाद में 0 ही होगा, देखा जाएगा यार, देखा जाएगा। तीसरा एलिमेंट मैंने 4 ले लिया, पोजीशन बोलो सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब और आ गया सर 2 प्लस 3 कितना आ गया 5, मतलब इसको करना पड़ेगा माइनस। चीजें बहुत ही प्यारे है बेटा, समझो देखो और प्यारे तरीके से इसको दिमाग में रखो। 2 -3 1 5 2 -3 1 5, मतलब क्या इसको एक्सपांड करना कुछ तकलीफ की बात है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए बोल रहा हूं, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं। एक छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, कहां पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे। कौन सा वाला प्लेटफॉर्म यार, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है इजी लर्निंग, राइट। उसका बहुत ही बढ़िया बैच चलता है, उड़ान 3.0 फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। जिस बैच के फीचर्स को देखो तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से देख पाओगे, कि जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, आपको एक्सेस करने के लिए फिजिबिलिटी, मतलब आप मोबाइल पे से, पीसी पे से या फिर टैबलेट पे से करो कंप्लीट, मतलब यस पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे बेटा। हर एक सेशन के लिए लाइव सेशन जाएगा, कोई भी रिकॉर्डेड सेशन नहीं रहेगा। आप मेरे से डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको जो कुछ भी डाउट है दैट यू कैन टॉक टू अस। करना क्या है, जाना होगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आपको पूरे लिंक्स अवेलेबल है रिगार्डिंग व्हाट हाउ टू इंस्टॉल, व्हाट आर द डिफरेंट लिंक्स। चले जाना प्ले स्टोर पे, टाइप कर लेना इजी लर्निंग, ऐप को कर लो इंस्टॉल। कुछ भी तकलीफ आ जाए तो इसको घुमाओ, डायल करो और आपकी तकलीफ को पूछो। ओके डियर, डोंट गेट पैनिक। अगर मैं आगे बढ़ना पसंद करूं इसी डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के टॉपिक को लेके,
तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको दिखाई पड़ती है उस डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज। ये क्या होती है प्रॉपर्टीज, एक एक करके प्रॉपर्टी देखो बेटा। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज को कंपैरेटिवली प्रिपेयर करो और दिमाग में रखो। मैं फिर से बोल रहा हूं कि 12 पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको भूलना नहीं है, जिसको हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है। राइट डियर, यस। सो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रो एंड द कॉलम्स आर टर्न टू। सर कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है भाई, सुनना, मैं मेरे लैंग्वेज में बोल रहा हूं ना। ये इतना इतना बढ़ते बैठेगा ना तो तेरे दिमाग में तो फिर हो गया। फिर the value of the determinant remains unchanged if its rows are turned into columns and columns are turned into rows। भाई तेरे पास जो डिटरमिनेंट है ना, उसकी रो उठा ले, कॉलम बना ले। ये डिटरमिनेंट दिया था, उसको मैंने सॉल्व कर लिया। कितना आंसर मिला रे मुझे, 17। राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ध्यान दे दे बेटा। पहला रो उठा लिया, पहला कॉलम बना दिया, दूसरा रो उठा लिया, दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरा रो उठा लिया, तीसरा कॉलम बना दिया। नहीं सर मुझे ऐसे नहीं करना है। पहला कॉलम उठा लिया, पहला रो बना दिया, दूसरा कॉलम उठा लिया, दूसरा कॉलम बना दिया, रो बना दिया, तीसरा कॉलम उठाया, फर्स्ट रो बना दिया। समझ लिए, मतलब जितने रो थे उनको कॉलम बना दिया, जितने कॉलम थे उतने रो बना दिए। तो आपके आंसर में कुछ भी गफला चेंज नहीं होने वाला, एज इट इज आंसर मिलने वाला है। इतना ये बोल रहा है पहला वाला। राइट डियर, डियर एवरीवन, हर एक प्रॉपर्टी को समझो, छोड़ो नहीं, भागो नहीं, समझो। इफ एनी टू रोज और द कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस इट्स साइन। मतलब मैंने क्या बोला था पहले वाले प्रॉपर्टी में, पूरे उठा के सबको, इस सभी को उठाओ और सभी को चेंज कर दो। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे वो बोल रहा है कि कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम अगर आप इंटरचेंज कर दो, राइट, तो खाली सॉल्विंग करने के बाद उसको आंसर तो वही निकलेगा यार। 25 निकल रहा है, 27 निकल रहा है, 28 निकल रहा है, जो कुछ भी निकल रहा है, खाली उसका साइन चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर, ये बोल रहा है आपका सेकंड प्रॉपर्टी। व्हाट इज थर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट इज थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और द कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। ये तो बढ़िया प्रॉपर्टी है यार। मतलब हमें दिए गए डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो की या फिर कोई भी दो कॉलम्स अगर आपको एग्जैक्टली सेम, दैट इज आइडेंटिकल दिखाई पड़े, तो आप स्ट्रेट अवे बोल देना कि भाई साहब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। नो नीड टू कैलकुलेट। राइट, मतलब कैसे सर, देख बेटा, यहाँ पे अगर तू देखे, मैं यहाँ पे बोल दू 1 2 3 5 6 7, फिर से लिख दू 1 2 3, दो रो कौन मिल गए रे, आइडेंटिकल, सेम कॉलम रहे तो भी चलेगा। राइट, सीधा सीधा आंसर क्या बोल दूंगा इसका, 0। खत्म कहानी बॉस। राइट डियर, डरना मना है। राइट, शांति से पढ़ो यार, शांति से पढ़ो, बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉपर्टी है, मजा आएगा। राइट, इफ ईच रो ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रो डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट k टाइम्स द वैल्यू। भाई अगर मैं बोल दूं कि आपके डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए एक कांस्टेंट मैंने दे दिया, राइट, 2132, ये मेरा डिटरमिनेंट है, उसको मैं दे रहा हूं मल्टीप्लाई करने के लिए, कौन सा डिटरमिनेंट दे रहा हूं मैं, अगर मैं दे रहा हूं 4। अब तुझे मल्टीप्लाई करना है ये 4 ना, तो तू या तो कोई एक रो को, कॉलम को मल्टीप्लाई कर, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम। तुझे मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर, तुझे मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर, तुझे मल्टीप्लाई करना है तो इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर, तुझे मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर, कोई भी एक कॉलम, सबको नहीं, सबको नहीं। राइट, तो उस डिटरमिनेंट का आप निकाल सकते हो, राइट, की टाइम्स द वैल्यू। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसको में से कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना है, राइट ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सर, मतलब मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद मैं लिखवा रहा हूं, राइट, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले इसको, पहले रो को, 4 2 8, 4 1 4 3 2। सर ये क्या डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं कॉमन निकालते वक्त दूसरे वाले में से निकाल रहा हूँ सर, इसमें से 2 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, ले निकालना बेटा, मैं कहाँ पे मना कर रहा हूँ, 8 3 या फिर 2 1, वैल्यू डिफरेंट जाएगा सर, बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंट वैल्यू नहीं जाएगा। मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया यार, नहीं चेक करना है, मतलब नहीं सोच रहे हो तो क्रॉस चेक कर लो। 8 1 8, 3 2 6, आंसर कितना आ गया, 2। 8 2 16, 16 माइनस 12, राइट ना, 16 माइनस 12, आंसर आ गया 4। राइट, गेटिंग। आपने पहले 4 को उठाया और इसको मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, यहाँ पे 4 1 4, राइट, 3 2 एज इट इज। क्लियर बेटा, कॉमन निकालते वक्त इसमें से निकाल रहे हो 2, तो ये जो आंसर निकला 2 का, और 2 इंटू 2 4 हो गया था। क्लियर, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी। आगे बढ़ो, अगर मेरे पास जो डिटरमिनेंट दिया जा रहा है वो देखा जाए तो वो दो टर्म्स की एडिशन है, तो बेटा मैं क्या करवाऊंगा, नीचे वाली टर्म एज इट इज रखवाऊंगा यार, लेकिन ऊपर वाली टर्म, पहली वाली टर्म एक डिटरमिनेंट को दे दूंगा और दूसरी वाली टर्म्स में दूसरे डिटरमिनेंट को दे दूंगा।
ऐसे में इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, राइट ना। डरना मना है, हर एक चीज को देखो, पढ़ो, सोचो, समझो, मल्टीप्लाई करवा रहे हो किसी भी कांस्टेंट से, देखेंगे, डरो नहीं, वन बाय वन सब देखेंगे बेटा। डिटरमिन की इस एक्सरसाइज की 4.2 की बारे में बात अगर मैं करना चाहूँ तो बेटा इसमें से जो जो चीज अच्छी है, प्यारी है, डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में है, तो उसको अज्यूम करो, ले लो, पढ़ो, लेकिन बाद में फिर उसको ज्यादा टेंशन ना करो, क्योंकि आगे जाके इतने काम की चीज नहीं बनेगी माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट टेक टेंशन, राइट। ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट्स अबव और द बिलो मेन डायगोनल आर जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। मतलब अगर आपको ऐसे कोई डायगोनल दिया जाए कि जिसके डायगोनल के नीचे एक ही डायगोनल होता है डिटरमिनेंट को, दूसरा नहीं, आप इधर वाला लेग पकड़ो तो नहीं, गलत हो जाएगा, एक ही डिटरमिनेंट को एक ही डायगोनल होता है, राइट। उसके नीचे वाले या फिर उसके ऊपर वाले एलिमेंट अगर आपको जीरो मिल जाए तो कुछ भी कैलकुलेट मत करो, सीधा स्ट्रेट अवे डायगोनल के एलिमेंट से उनका कर लो मल्टीप्लीकेशन, ज्यादा सॉल्विंग करने की जरूरत है नहीं। सर 4.2 एक्सरसाइज देखो बहुत डरावना या फिर डेंजर लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, नन्ना सा मुन्ना सा है, डरो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो विदाउट एक्सपांडिंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। भाई एक्सपांड नहीं करने के लिए बोल रहे हैं वो, मतलब जो हमने सोचा था कि फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो से या फिर एलिमेंट को हम लोग स्किप करेंगे, ये सॉल्विंग करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है वो। फिर क्या करे सर, बेटा थोड़ा सा जो प्रॉपर्टीज अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, कुछ मल्टीप्लाई करके कर दे। मुझे एक बात बोल, मैं करने जा रहा हूँ दोनों के एडिशन, दैट इज C1 प्लस C2। क्या लिखवा रहा हूँ बेटा मैं, C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 इंप्लीमेंट करने के बाद अगर तुझे मिल जाए, क्या क्या मिलेगा बोल, तो डिटरमिनेंट तुझे क्या चेंज हो जाएगा C1 प्लस C2 करने के बाद, राइट बेटा। C1 प्लस C2 में करने के बाद क्या मिलेगा बोल, चल, हैव पेशेंस, आराम से चल, राइट। चल, पहला वाला तो एज इट इज, राइट ना। C1 प्लस C2 नहीं, C2 प्लस C3, सॉरी, C2 प्लस C3, A B C A प्लस B प्लस AC एज इट इज, C3 बोल दो, C3 चेंजेस टू तो भी चल जाएगा, ठीक है। चल बेटा यहाँ पे क्या मिल गया, A प्लस B प्लस C, चेक कर, डर नहीं, चेक कर, यहाँ पे क्या है रे, चेक कर, A B C A B C A B C आ गया ना, आ गया ना, A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C, सब में से एक कॉलम में से कॉमन निकाल सकता हूँ ना मैं A प्लस B प्लस C एक कॉलम में से कॉमन निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बचा रे, 1 1 1, A B C, इधर निकल गया 1 1 1, दो कॉलम हो गया आइडेंटिकल, सीधी सीधी बात भाई, नो बकवास, A प्लस B प्लस C इंटू जीरो, हो गया आंसर जीरो आपका, खत्म कहानी मामू। और तू क्यों टेंशन ले रहा है इसकी, राइट ना। इसमें से देख क्या निकल रहा है, विदाउट एक्सपांडिंग बोल रहा है, विदाउट एक्सपांडिंग, जहां पे एक्सपांड करने के लिए नहीं बोला है वहां पे नहीं सोच, राइट। मैं क्या करवा रहा हूँ, थर्ड इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, 3x निकाल ले रहे, 3x कॉमन निकाल रहे, क्या निकाल लिया, 3x निकालने के बाद क्या मिला तुझे, 2 3 4 5 6 8, राइट ना, 3x निकाला तो बच गया 2 3 4, राइट ना। देख रहे बेटा, दो रो का, दो कॉलम क्या, दो रो क्या मिल गई मुझे, आइडेंटिकल, आंसर सीधा सीधा क्या निकल गया रे, 3x इंटू जीरो, आंसर क्या निकला रे, जीरो। काहे के लिए इतना सोचना है यार, क्यों डर रहा है तू उससे, राइट ना। हाँ या नहीं, सर 65 मिल रहा है, क्यों यार, क्यों सोचना, मतलब अगर कुछ तो दिया है ना, कुछ तो रिलेशन दिया है, तुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, उसको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट। 65 दिया है, मुझे एक बात बोल, 65 है और 7 है, 7 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं यार, इस पूरे कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट। 9 7 कितना हो गया बोल, चल 63, ये 65 में से माइनस कर दूं, राइट ना, मतलब 65 माइनस 63 कितना मिला रे, 2, तो भाई ये मिल रहा है ना 2। उसी तरीके से 9 8 जा 72 माइनस कर रहे 75 में से, राइट ना, 75 में से माइनस कर रहे 3 मिल गया, देख मिल रहा है 9 9 जा 81, 86 में से मैं 81 माइनस कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे 5, मतलब यही कॉलम मिलेगा ना, तो फिर से मैं उसको क्या बोल पाऊंगा, जीरो। तो फिर तू क्यों डर रहा है, यस और नो, C3 माइनस 9 C2 कर लेना सॉल्व शांति से, राइट। तो क्या क्या मिलती जा रहा है बोल, चल बेटा, यहाँ पे 2 3 5 एज इट इज, ये 7 8 9 एज इट इज, ये अभी मैंने एलोबरेट करके बोला कि आपको 2 3 5 मिलेगा, आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, जीरो। ऑर्डर ऑर्डर कि नहीं सर डिटर्मिनेंट बहुत टफ है, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है ऐसे कुछ लग रहा है तुझे, बिल्कुल भी नहीं। एक दो प्रूफ दैट के प्रॉब्लम है वो तो रखो होमवर्क के लिए, है कि नहीं, हम आपके साथ है भाई साहब,
प्लेटफॉर्म आप ही का है, जरूर आना है। लॉग लॉग सर नई चीजें दिखाई पड़ रही है, जरूर बोलेंगे ना। लॉग का बेसिक रूल पता है आपको? चेंज ऑफ बेस लॉ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? चेंज ऑफ बेस लॉ। नाउ वी आर अवेयर, नाउ वी आर नॉट न्यू फॉर द साइंस स्ट्रीम। अच्छी तरीके से ध्यान में रखो। यस डियर, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, तो इसको हम लोग लिखवाते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी, राइट। अगर मुझे यहाँ पे 1 दिखाई पड़ रहा है और मुझे दिखाई पड़ रहा है जेड है, बेस जेड है, तो मैं लॉग जेड अपॉन लॉग जेड भी लिख सकता हूँ ना इसको। आया ना? यहाँ पे वन को क्या बोलूंगा? log y अपॉन log y। इसको क्या बोलूंगा? log x अपॉन log x। यस, राइट। करे स्टार्ट। लिखने में थोड़ी तकलीफ या फिर डरावना लगेगा? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बोल बेटा क्या है रे? log y टू द बेस x, log z टू द बेस x, राइट। log x टू द बेस y 1। यस डियर, log z टू द बेस y। डरो नहीं प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। क्वेश्चन का काम होता है डराना, उसको उसका काम कर देंगे, करने दे, हम हमारा काम करेंगे। डरना मना है। ये आपने क्या उठाया रे बेटा? लेफ्ट हैंड साइड, जिसको मेरे लॉगारिथम का प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करके मैं मेरा बेस चेंज कर रहा हूँ, राइट डियर। यस, मतलब इस log y टू द बेस x को मैं लिखवाऊंगा log y अपॉन log x। चलो बेटा, चल 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 चल, आगे बढ़ आगे बढ़। मतलब क्या लिखवाया मैंने? log x अपॉन log x। इसको क्या लिखवाया रे? log y अपॉन log x। इसको तीसरे टर्म को क्या लिखवाया? log z अपॉन log x। डरो नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ, ये बेस अलग अलग करवा रहा हूँ, दैट्स इट। और 1 को मैं log x अपॉन log x अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ, राइट। यस डियर, log x अपॉन log y, log y अपॉन log y, log z अपॉन log y, log x अपॉन log z। होप सो स्क्रीन पे देख के आप समझ रहे हो मैं क्या करवा रहा हूँ। log y अपॉन log z, log z अपॉन log z। भाई अगर अभी मैं सोचूं डिटरमिनेंट के बारे में, तो अब मैं क्या करूंगा? वन अपॉन लॉग एक्स इधर भी है, वन अपॉन लॉग एक्स इधर भी है, वन अपॉन लॉग एक्स इधर भी है, मैं निकालूंगा कॉमन। वन अपॉन लॉग वाई इधर भी है, वन अपॉन लॉग वाई इधर भी है, वन अपॉन लॉग वाई इधर भी है, वन अपॉन लॉग जेड निकल गया कॉमन। मतलब हर एक रो में से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। क्या क्या निकल गया रे? क्या क्या निकल गया रे? लॉग एक्स निकला, लॉग वाई निकला, लॉग जेड निकला। तो निकलने के बाद आपके पास बचा क्या? मेरे बच्चा लोग ध्यान दे दो, आपके पास बच्चा क्या? यस, दैट इज लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग जेड। लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग जेड, लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग जेड। भाई दो आइडेंटिकल हो तो आंसर जीरो निकल के आता है। यहाँ पे तो तीनों की तीनों आइडेंटिकल आ गए, तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या निकल के आया? जीरो बन गया आपका आरएचएस। और आप इतना डर रहे थे कि सर इसका मैं करूँ क्या, सर मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट ना? वैसे नहीं करो बेटा प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। तो इसको अच्छी तरीके से शांति से पढ़ो और आगे बढ़ो, राइट। वैल्यू सॉल्विंग करना है, मैनिपुलेट करना है, डरना मना है। अगर यहाँ पे तू चेक कर रहा है तो C2 R2 माइनस R1 करवा लेता हूँ मैं। जरूरत नहीं यार, स्टेट अवे लेके सॉल्व करना चालू कर दो तो भी होने वाला है। थोड़ी सी तकलीफ लग होगी, इतना ही बात है। लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लो तो आपका काम बहुत ज्यादा हल्का हो जाएगा। यहाँ पे देखना x-3 दिख रहा है ना, तो इसमें से ही चला जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। जितने ज्यादा जीरो बढ़ेंगे उतना मेरा कैलकुलेशन मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, राइट। तो मैं लिखवा रहा हूँ R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, राइट। मतलब मेरे ये सेकंड रो में से इसको माइनस कर रहा हूँ। जीरो में से जीरो गया तो कुछ तकलीफ नहीं हुई, इसमें से ये गया तो भी कुछ तकलीफ नहीं हुई, लेकिन ये जीरो हो गया ना भाई, ये वाला जीरो हो गया ना यहाँ पे, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ? यस डियर, चेक कर, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, राइट, जीरो, एक्स माइनस टू, और ये बन गया जीरो, राइट, जीरो जीरो एक्स माइनस थ्री, राइट ना? दिखने के लिए कैसे दिख रहा है? सर इसका क्या होगा सर? मेरा तो सर काम नहीं कर रहा है सर। नहीं ना बेटा, इसको शांति से प्यार से देख, तू जरूर इसको एंजॉय करेगा यार, क्यों नहीं एंजॉय करेगा। चल बेटा, तो तेरे हिसाब से चालू कर दे। पहला एलिमेंट रो कॉलम स्किप, दूसरा एलिमेंट माइनस रो कॉलम स्किप, तीसरा एलिमेंट प्लस एज इट इज रो कॉलम स्किप। कर ले सॉल्व बेटा, कर ले सॉल्व, कर ले सॉल्व रे बेटा, तू क्यों डरता जब मैं हूँ। एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, माइनस जीरो, ये हो गया पहला वाला। दूसरा एलिमेंट उठा लिया माइनस, राइट, माइनस एक्स, तो ये रो कॉलम थ्री, जीरो इंटू दिस वन, जीरो 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 बाई जीरो माइनस जीरो, बात खत्म। तीसरा एलिमेंट एज इट इज एक्स माइनस टू, राइट। एक्स माइनस टू करने के बाद उसको हो जाएगा स्किप, जीरो माइनस जीरो, फिर से जीरो माइनस जीरो निकल रहा है यार, जीरो माइनस जीरो।
अरे 0 माइनस 0 कौन होगा? 0 0। तो भाई इतना ही टर्म बच गया ना। तो क्या क्या बचा तेरे पास? इज इक्वल टू 0 है। x minus 1, x minus 2, x minus 3 is equals to 0. That is x minus 1 is equals to 0, x minus 2 is equals to 0, x minus 3 is equals to 0. x का वैल्यू निकलते जा रहा है 1, x का वैल्यू निकलते जा रहा है 2, x का वैल्यू निकलते जा रहा है 3। क्या सच में ये डरावनी बात है? बिल्कुल भी नहीं। हम क्यों डरे? डरना मना है। इसलिए बोलता हूं ना बेटा, बहुत ही बढ़िया है, प्यारा है, डरना मना है। राइट? यस। डरो नहीं। ये ज्यादा एक्सरसाइज, इसको इसकी तरफ ज्यादा टेंशन नहीं करो तो भी चलने वाला है। देख बेटा, यहाँ पे तू कर शांति से देख। सर यहाँ पे एक्सपांड भी करने के लिए नहीं बोल रहे हो, सर यहाँ पे एक्सपांड भी करने के लिए नहीं बोल रहे हो, और आप बोल रहे हो इसको सॉल्व भी करो यार, प्रूफ भी करो यार। मतलब ये लेफ्ट हैंड उठा लिया तो मैंने क्या करूंगा? क्या होगा सर इसके साथ मेरा? कालिया तेरा कुछ नहीं होगा रे। तू क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना। राइट? मुझे एक बात बोल, यहाँ से मैं कुछ तो कॉमन निकालना पसंद करूंगा। चल बेटा, मैंने यहाँ पे सोच लिया कि मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 कॉमन निकाल रहा हूँ मैं। 2 निकाल के मैंने पहले वाले को मैं मल्टीप्लाई करना पसंद करूंगा। चॉइस 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 तेरा तो है ना? राइट ना? चल, मेरा मैं लेफ्ट हैंड उठा लिया, मतलब मेरा क्या बन गया? चल यहाँ पे 1 3 2 बन गया। ये तो एज इट इज ना, 6 1 3 7, ये तो एज इट इज। इसमें से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ ना खाली मैं। राइट? 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा देख तो बोल तो। 6 में से 2 निकल गया तो 3 2, और यहाँ पे बचेगा 6। 2 कॉमन निकल गया ना बाहर। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जाके आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ना है मैट्राइसेस का, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट बता ही पड़ेगा। डरना मना है प्लीज। राइट? दैट इज 212 176। अब क्या करो भाई साहब, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाया ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले इसमें, फिर बाद में इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। राइट? करो करो करो, चलो बोलो फटाफट। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या मिला आपको? दैट इज 2 12 एंड 6, दैट इज 3 1 एंड 7, 3 2 एंड 6। राइट? ये मिल गया आपको पहला डिटरमिनेंट। प्लस दूसरा डिटरमिनेंट आपको क्या मिला है रे? पहले मल्टीप्लाई कर, पहले करो को मल्टीप्लाई करो। यस, 4 टू 8 8 4 3 1 7, दैट इज 3 2 6। भाई साहब कर लो एडिशन, कर लो एडिशन, एडिशन करो। 2 प्लस 8 3 प्लस 3, हर कोई एलिमेंट उसके साथ में ही ऐड कर लो ना यार, डर ना मना है। राइट? यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला देख, दोनों के दोनों सेम है। तो भाई ये दोनों की एडिशन होगी ना, ये प्रॉपर्टी पड़ी थी, याद है कुछ मैंने बताई थी प्रॉपर्टी? देखो देखो तो सोचो, सोचो, डरना मना है। देख बेटा, एडिशन करा हुई है तो उसको अलग रिप्रेजेंट कर सकते हो, अलग है मेरे पास तो उसको एक जगह पे लिख सकते हो। राइट ना? सो डरना नहीं है यार, पढ़ना है। आप क्या क्या होता है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता और आपको बोलते हैं गाड़ी मेरी तो जोर से चलनी चाहिए सर, ऐसे कैसे पॉसिबल है बोल तो? राइट? 8 प्लस 2 निकल गया 10, ये निकल गया 20, ये निकल गया 10। राइट? दैट इज 3 3 1 2 एंड 7 6। आराम से चल। फिर से इसमें से आप 10 कॉमन निकाल सकते हो, 10 कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास क्या बच गया रे? दैट इज 133, दैट इज 212। राइट? 176, ये बन गया आपका डिटरमिनेंट। इसको दे दो 1, एक नंबर बोल दो इसको भाई। अब ले लो आपका राइट हैंड साइड, अब ले लो आपका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या दिया गया है? बोल बोल चल। राइट हैंड साइड दे दिया 10 इन ब्रैकेट 1। अरे वही तो हो गया, सीधा सीधा हो गया, इसको 1 बोलने की जरूरत भी नहीं। यस और नो? इसको 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 घुमा दो ना यार। राइट? 1 2 1 3 1 7 2 6 3 2 6। हमने तो पढ़ा है प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा है कि मेरे रोज और कॉलम को मैं घुमा दूं, पूरे रोज और कॉलम को, पूरे रोज और कॉलम को घुमा दूं, को डिटरमिनेंट टू वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती। तो पूरे रो और कॉलम को उठाओ, मतलब पहला रो पहला कॉलम बनेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा। राइट? तीसरा रो तीसरा कॉलम बनेगा। बनाओ 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 भाई साहब, बनाओ। 1 2 1, राइट? 3 1 7 3 2 6। देख भाई मिल गया तेरा, इसको मैं 2 नंबर बोल रहा हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूफ। मतलब ये फिर से उठा के एज इट इज यहाँ पे लिख दो। सच में ये डरावना है? खुद से पूछो ना यार। जब आप बोलते हो ना कि नहीं सर मैथ्स टफ है, मैथ्स डरावना है, नहीं नहीं यार, नहीं ऐसे नहीं करो। उसको अच्छी तरीके से शांति से पढ़ो, तो उसको एंजॉय करो। राइट? इसीलिए बोलता हूँ कि डियर एवरीवन, चले आना है आपको कहाँ पे? अपने बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इजी लर्निंग।
जिसके उड़ान 3.0 बैच में बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। अगर आप चाहो तो लाइव क्लासेस रहे फॉर एवरी टॉपिक, कंप्लीट सिलेबस जाएगा, एक्सेस कर सकते हो मोबाइल पे से, पीसी पे से, टैबलेट पे से, या फिर हर कोई रिकॉर्डिंग मिलेगा, चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, रिवीजन रहेगा, लाइव मेंटरशिप रहेगा, राइट, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। पूरा एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है डियर वन। कुछ भी तकलीफ रहे तो आपको करना होगा कॉल, जाना होगा प्ले स्टोर पे, चेक कर लो, टाइप कर लो इजी लर्निंग, ये वाले आपको करना होगा इंस्टॉल। कुछ भी तकलीफ आ जाए तो आपको इस नंबर पे करना होगा कॉल। किसके लिए? क्योंकि बैच ज्वाइन करना है उड़ान 3.0 माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? यस डियर। सो थैंक यू थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आप वीडियो पसंद लगे तो लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना, राइट? अगर कंप्लीट वीडियो देख रहे हो तो नीचे भी जाके कंप्लीट लिख देना बेटा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 4.3। तब तक के लिए रिवीजन करवा लेना यार, रिवीजन करवा के आ जाना तो बहुत बड़ा मजा आएगा और जरूर मजा करेंगे, राइट? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।